बदकिस्मती से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये कहा कि शेर अफजल मरवत साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के मफादात को और जो इंटरेस्ट को और जो निहायत ही उम्दा हमारे ताल्लुकात हैं सऊदी अरेबिया की हुकूमत के साथ और बिलखसूस वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के जो ज़ाती ताल्लुकात हैं वली है जनाब मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया गया है। उनको काफ़ी उनके ऊपर जो जिम्मेदारियां थी उनसे उनको फिलहाल जो है अलग कर दिया गया है। इसी वाले से इमरान खान का पैगाम भी सामने आ चुका है कि इमरान खान ने शेर अफजल मरवत के हवाले से मजीद क्या कहा। शेर अफजल मरवत 2 दफ़ा मिलने के लिए अडाला जेल पहुंचे लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। इस हवाले से उमर अयूब सामने आ गए। उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का पैगाम जो है वो भी आवाम तक पहुंचा दिया। आइए पहले उमर अयूब की मुकम्मल गुफ्तगू सुनते हैं, फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हदायत जो उन्होंने डायरेक्टली मेरे इन साथियों की मौजूदगी में मुझे इंस्ट्रक्ट किया और मुझे आज अपने आबाई गांव हरीपुर में होना चाहिए था। 9 मई के हवाले से हमारी वहां पे रैली थी, पर मुझे हुक्म मिला कि मैं यहाँ पे अडियाले में आऊँ क्योंकि बैसियत सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरे कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इंस्ट्रक्शन मुझे दिए हैं और मुझे ये हुक्म जारी किया है कि यहाँ पे मैं आपको आगाह करूँ। शेर अफजल मरवत साहब को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बेपनाह इज्जत, अहमियत और रुतबा दिया और इसलिए क्योंकि उन्होंने काम भी अच्छा किया। शेर अफजल मरवत साहब को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बारहा बार ये अहकामात दिए कि उन्होंने पार्टी पॉलिसी को वायलेट नहीं करना, यानी कि पार्टी पॉलिसी के दायरे के अंदर रहना है और उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करनी। और ये बारहा बार वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत साहब को हदायत जारी की। बदकिस्मती से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये कहा कि शेर अफजल मरवत साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के मफादात को और जो इंटरेस्ट को और जो निहायत ही उम्दा हमारे ताल्लुकात हैं सऊदी अरेबिया की हुकूमत के साथ और बिलखसूस वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के जो ज़ाती ताल्लुकात हैं वली है जनाब मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ, उनको शेर अफजल मरवत साहब ने बेपनाह उन्होंने नुकसान पहुंचाया अपनी मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स देके और उससे सऊदी अरेबिया और मोहम्मद बिन सलमान साहब के और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ताल्लुकात पे असर जो पड़ रहा था वो वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब ने इसका स्ट्रिक्टली बहुत शदीद नोटिस लिया। यहाँ पे ये भी मैं कहता चलूँ ख़वातीन हज़रात कि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 2 OIC कॉन्फ्रेंसेज हुई दिसंबर 2022 में और मार्च 2023 में, और ये कॉन्फ्रेंसेज इसलिए हुई क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बेहतरीन ताल्लुकात हैं हमारे क्राउन प्रिंस जनाब मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ, वलीअहद साहब के साथ और सऊदी अरेबिया की हुकूमत के साथ। और वलीअहद जनाब मोहम्मद बिन सलमान साहब ने इन कॉन्फ्रेंसेज में एक कलीदी किरदार अदा किया। ख़वातीन व हज़रात, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये बराह रास्त हुक्म जारी किया है कि शेर अफजल मरवत साहब को कोर कमेटी से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी से फिलफौर अलहदा किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इसके अलावा ये डायरेक्शन और हुक्म जारी किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी इस चीज का फैसला करे कि शेर अफजल मरवत साहब के खिलाफ क्या डिसिप्लिनरी एक्शन
लिया जाए। वजीर आजम इमरान खान साहब ने ये भी डायरेक्शन और अहकामात जारी किए हैं कि शेर अफजल मरवत साहब को फिलफौर एक शो कॉज नोटिस दिया जाए और उनसे उनकी जवाब तलबी इमीडिएटली ली जाए। यहाँ पे मजीद डिटेल्स मेरे कॉलीग जनाब रऊफ हसन साहब हमारे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन देंगे। और यहाँ पे मैं ये कहता चलूँ ख़वातीन और हज़रात कि तोशा खाना केस में आसिफ जरदारी ने जो 3 गाड़ियां बगैर इजाजत के कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए वो ली थी, अभी उसकी वो इस्तिस्ना लेना चाह रहे हैं। मियां नवाज शरीफ ने 2 गाड़ियां ली और इनकी कीमत जो लागू हुई थी वो 6 लाख थी और ये भी गैर कानूनी तौर पे ली गई थी और इसका मैं जिक्र कौमी असेंबली में भी कर चुका हूं फ्लोर ऑफ द हाउस में। मरियम नवाज साहिबा ने ये गाड़ियां अपनी डिक्लेयर ही नहीं की अपने असासों में। ख़वातीन हज़रात, मैं अपने मोहतरम सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब के हवाले से बात करूंगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जनाब सदर आरिफ अलवी साहब को एक निहायत अहम जिम्मेदारी सौंपी है और वो इसको इंशाअल्लाह ताला एक्सिक्यूट करेंगे और मुकम्मल करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बातचीत की हमारे वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर न्याजी साहब से और वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर न्याजी साहब ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को आज़ाद जम्मू और कश्मीर में सियासी सूरत हाल से आगाह किया और उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इंस्ट्रक्शंस और अहकामात जारी किए कि वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर न्याजी साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी में फिलफौर उनका नाम शामिल किया जाए। रऊफ साहब, ओवर टू यू जनाब। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने उमर अय्यूब की मुकम्मल गुफ्तगू सुनी, इसी के साथ साथ कुछ मजीद खबरें भी आपके साथ शेयर करते चले कि हामिद मीर ने पीपल पार्टी का ज़ियाउल हक के साहबजादे के साथ बैठना 9 मई का कमाल करार दिया। तफसीलात के मुताबिक 9 मई वाक़यात को 1 साल मुकम्मल होने पर सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर की जानब से रद्द-ए-अमल दिया गया कि अपने एक बयान में सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने जुमेरात के रोज 9 मई के हवाले से होने वाले इत्तेहादी हुकूमत के अरकान के इजलास पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि यह है 9 मई का असल कमाल। जनरल ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर लटकाया, लेकिन आज भुट्टो की पार्टी जनरल ज़ियाउल हक के बेटे इजाज़ुल हक के साथ बैठकर 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत कर रही थी, जबकि 9 मई वाक़यात का 1 साल मुकम्मल होने पर अपने रद्द-ए-अमल में साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कि 9 मई के नतीजे में नून लीग और पीपल पार्टी के दर्जनों बेरोजगारों का रोजगार लग गया है, वरना ख्वाजा आसफ अतातारन उन सब ने दुबई में अकामों पर नौकरियां कर रहे होना था। तो नाज़रीन, इसी के साथ साथ मजीद फवाद चौधरी का यह भी कहना था कि जुमेरात के रोज लाहौर हाईकोर्ट में पेशी के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तलखियां इतनी ज्यादा हो गई हैं कि ना कोई बात सुन रहा है ना कोई बात समझ रहा है। तलखियों के माहौल में मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। हालात इतने बुरे हैं कि किसान की गंदम नहीं बिक रही, ताजरों की दुकानें बंद हो रही हैं, ऊपर से FBR वाले आए हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी आपके सामने है। आप इससे अंदाजा लगा लें कि 7.6% बिजली की खपत में कमी हो चुकी है। तो नाज़रीन, ये थोड़ी सी सियासी सूरत हाल है आजकल आपके सामने। उम्मीद आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट मजेदार वीडियो में। टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।